अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मुश्तबा हैदर और आप देख रहे हैं मुश्तबा हैदर यूट्यूब चैनल। तो कैसी रही पिछली क्लास। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो आज की क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी है। आपने रिसेंटली देखा होगा मेरे पास तुम हो ड्रामा कितना सुपर डुपर हिट गया, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स हो उस ड्रामे को ना देखा हो या उसका नाम ना सुना हो। तो इसका OST से मुराद ओरिजिनल साउंड ट्रैक किसने बनाया? ये नवीद नौशाद साहब ने बनाया, जिसको गाया हमारे लेजेंडरी राहत फ़तेह अली खान साहब ने था। और कैसा ना हो ये साउंड ट्रैक हिट ना हो, तो वो साउंड ट्रैक मैं आपको आज लॉजिक प्रो X में बना कर दूंगा, ताकि आप इसको घर पर खुद बना सकें इस ट्रैक को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये किस स्केल्स में ये गाना बनाया गया था और कितनी टेम्पो थी इसकी। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक दोस्तों। तो आपको शो हो रही है हमारी लॉजिक प्रो X की मेन विंडो। तो सबसे पहले हमने टेम्पो सेट करना है। टेम्पो सेट करने के लिए हम यहाँ जाएंगे 4x4 पे। यहाँ हम 6x8 कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास तुम हो जो ट्रैक है ये 6x8 पे बना गया है, और इसको मैंने स्केल C# माइनर पे रखा हुआ है। और टेम्पो जो है सुन लेते हैं, टेम्पो कितना होना चाहिए। आई थिंक सो ठीक है टेम्पो। सबसे पहले हम कोई टेम्पो निकालेंगे जिसके ऊपर हम अपनी कंपोजिशन को बजा सकें। तो यहाँ पर आपने सिग्नेचर पर 3x4 कर देना है, ताकि हमें 3x4 की जस्ट टेम्पो और कंपोजिशन वगैरह मिले। तो परकेशंस में जाएंगे, परकेशंस में सुन लेते हैं परकेशन कौन सी हमें बेस्ट लगे। आई थिंक सो ये ठीक है, इसको रख लेते हैं। तो ये हमारी परकेशंस हमें मिल गई है, तो इसको हम आगे पेस्ट कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर हम अपनी कंपोजिशन बजा सकें। तो कंपोजिशन बजाने के लिए हमें कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो हम कोई इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं। हम ले लेते हैं वायलिन। स्टूडियो स्ट्रिंग्स में जाएंगे, स्टूडियो स्ट्रिंग्स में जाकर स्टूडियो वायलिन 1 कर लेते हैं। ये हमें वायलिन मिल गई है, बजा कर देखते हैं। बेहतरीन बेहतरीन। अब हम अपनी कंपोजिशन बजा लेते हैं इसके ऊपर, ताकि हम आगे म्यूज़िक बना सके। मैं ये वीडियो अपनी तरफ से काफ़ी छोटी बनाऊंगा, तो जितनी छोटी हो सके मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि प्रॉपरली ट्रैक बनाने के लिए कम से कम 2 या 3 दिन होने चाहिए लाजमी। तो ये जस्ट मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप इसी तरह के काफ़ी सॉन्ग्स आप बना सकते हैं। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा ये हमारा रिकॉर्ड हो चुका है वायलिन। मेरे पास तुम हो, हमने उसके ऊपर स्कोर बजाया इसका। तो इसका हम एडिट बार खोल लेते हैं और इन सब को हम क्वांटाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो हम बजाते हैं प्रॉपरली परफेक्ट नहीं आता। तो आप देख सकते हैं हमें क्वांटाइज क्यू इसकी शॉर्ट फॉर्म है, क्यों दबाएंगे ऑटोमेटिकली ये अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर भी 1-2 सुर डिस्टर्ब होंगे, तो वो साथ साथ करते रहेंगे। तो आगे चलते हैं, इसको हम प्ले कर सुन लेते हैं पहले क्या बजा हुआ है।
मैं आपको जस्ट तरीका बता रहा हूँ म्यूज़िक बनाने का। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये मैं प्रोफेशनली कोई ट्रैक बना रहा हूँ। मैं जस्ट आप लोगों की फरमाइश पे इसको बना रहा हूँ। तो आए चले आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमारी वायलिन रिकॉर्ड हो चुकी है। तो इसके बाद हम कोई बीच में रिदम ऐड करते हैं, या सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं क्योंकि ये एकदम से स्टार्ट हो रहा है तो बड़ा बुरा लग रहा है। तो हम उसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो उसी जगह पे तो ये हम इसका स्टार रख लेते हैं। ये हम रख के देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमने इंट्रो में थोड़ा सा म्यूज़िक लाइट सा रखा है। तो अब हम इसके नीचे कॉर्ड्स देते हैं, इस कंपोजिशन के कॉर्ड्स, क्योंकि कॉर्ड्स बहुत अहमियत रखते हैं किसी भी कंपोजिशन में। तो आए कंपोजिशन में कॉर्ड्स लगाते हैं। मैं पियानो के लगाता हूँ। पियानो ये ग्रैंड पियानो विद पैड्स एंड को। तो इसमें देखें आप कितनी सारी चीज़ें इसके साथ। तो मैं जाके देखता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर आप देखिएगा जो जो मैं कॉर्ड लगा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली उसकी नोट्स की सामने आ रहे हैं। ठीक है। तो आए रिकॉर्ड करते हैं हम। यहाँ तक हमने कॉर्ड्स रिकॉर्ड कर लिए। अब हम इनको प्रॉपर्ली एडिट करेंगे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी तरफ से छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं सिखाऊँ। तो सुनते हैं कॉर्ड्स। तो आगे के कॉर्ड्स रिकॉर्ड करते हैं।
तो हमने ये कॉर्ड्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो अब हम इसमें, तो जैसा कि आपने देखा हमारे कॉर्ड्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अब हम कोई आर्पेजिएटर इसके नीचे कोई लगाते हैं पैड्स की शक्ल में इसी तरह का। तो आए इसी को हम प्रॉपरली नीचे ले जाएंगे ताकि हमें कॉर्ड्स मिल सकें। तो हम जाएंगे अपनी लाइब्रेरी में, तो आर्पेजिएटर पे क्लिक करेंगे। देखो वायलिन को सर्च कर लेंगे, वायलिन कहाँ गई? हाँ ये आ गई वायलिन। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छी लगेगी, इसके ऊपर सुन लेते हैं हम। तो बेहतर है ये। तो जैसा कि आपने देखा हमें वायलिन भी मिल चुकी है। तो अब हम इसके नीचे बेस गिटार लगाते हैं, बेस गिटार। तो बेस गिटार हमें मिल जाएगा, बेस में देख लेते हैं। बेस में हमें क्या मिलता है? और भी गिटार देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमने ये बेस गिटार सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसके नीचे बेस गिटार बजाते हैं। तो हमने बेस गिटार भी रिकॉर्ड कर ली है। अब हम इन सब को सिलेक्ट करके क्यू की दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब रिकॉर्ड हो जाएंगे। किसी भी सॉन्ग में बेस गिटार बहुत अहमियत की हामिल है। मैंने कोई स्ट्रमिंग कोई सोचा नहीं था, मैंने इस बेस गिटार का मैंने जस्ट रैंडमली बजा दिया है। ये जस्ट इसीलिए कि ताकि आपको पता चल सके हम बेस गिटार किस तरह रिकॉर्ड करें और बेस गिटार हम किस तरह इसमें ऐड करें। तो आए चले आगे। तो आए हिप हॉप किट रिकॉर्ड करते हैं इस ट्रैक में। तो जैसा कि आपने देखा हमने हिप हॉप बीट रिकॉर्ड कर ली है। तो आए सुनते हैं इसको।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बिछड़ जाइएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है और मैंने जितना इस वीडियो में समझा सकता था मैंने समझा दिया आप लोगों को। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह फिर कभी आपको मैं पूरा ट्रैक बना कर दूंगा इसका। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैं चाह रहा हूँ कि छोटी वीडियो मैं बनाऊँ। और तो कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। पूरा ट्रैक बनाने के लिए मुझे एक दिन कम से कम चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा ट्रैक भी बना कर दूंगा। लेकिन मैंने जस्ट आपको इतना बताना था ताकि आप ट्रैक खुद बना सकें। तो मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी कि ये किस स्केल में है और किस टेम्पो में ये सॉन्ग बनाया गया है। तो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।